जहां एक नॉर्मल इंसान के दिमाग का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है, वहीं दुनिया के सबसे जीनियस व्यक्ति माने जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का वजन 1230 ग्राम पाया गया। आम इंसानों की तुलना में आइंस्टाइन का दिमाग 170 ग्राम छोटा था। फिर आइंस्टाइन इतने जीनियस क्यों? आखिर आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था जो उन्हें इतना जीनियस बना गया? आइंस्टाइन के दिमाग पर की गई रिसर्च से वैज्ञानिकों को ऐसा क्या मिला जिसकी वजह से दुनिया आज भी हैरान है? दुनिया के सबसे जीनियस ब्रेन की एक ऐसी मिस्ट्री जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। आइए समझते हैं इस मिस्ट्री को बेहद आसान भाषा में आज के इस वीडियो में। अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की सलाहियत देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास एक सुपर ब्रेन है जो आम लोगों से बिल्कुल अलग है। इसी सोच की वजह से जब 18 अप्रैल 1955 को जब आइंस्टाइन की मौत हुई तो ऑटोप्सी करते हुए डॉक्टर्स ने उनका ब्रेन निकाल लिया। आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वी थे। उस पर आइंस्टाइन के दिमाग को स्टडी करने का जुनून सवार हो गया था। कुछ दिनों बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर की इस हरकत का पता चला तो उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन डॉक्टर हार्वी ने हार नहीं मानी। हार्वी ने आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट से यह कहकर के वो उनके बाप के स्पेशल ब्रेन में छुपे हुए राजों को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, ये कहकर परमिशन लेने में कामयाब हो गए। डॉक्टर हार्वी सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे क्योंकि वो एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थे और ये सिर्फ उनका गुमान था कि वो आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च कर पाएंगे। थॉमस हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन को लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले जाते हैं, जहाँ वो ब्रेन के कई फोटोज निकालते हैं और ब्रेन को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर हर टुकड़े को अलग अलग जार में रखकर अपनी बेसमेंट में छुपा देते हैं। डॉक्टर हार्वी इस ब्रेन को लेकर कई शहरों में घूमते रहे और खूब रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च नहीं कर पाए, बल्कि उनके इस जुनून की वजह से उनका मेडिकल लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया। इसके बाद डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेज देते हैं। आइंस्टाइन का ब्रेन चोरी होने के 30 सालों बाद यानी कि 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 18 सालों तक आइंस्टाइन के ब्रेन पर पूरी दुनिया के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की, जिनमें बताया गया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन एक नॉर्मल ब्रेन से बिल्कुल अलग था और सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस क्लोजम नामी हिस्से में पाया गया। कॉर्पस क्लोजम क्या है समझते हैं। इंसानी दिमाग दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट हिस्सों को और राइट ब्रेन जिस्म के लेफ्ट हिस्सों को कंट्रोल करता है। फर्ज करो कि आप अपने मोबाइल फोन पर टाइपिंग कर रहे हैं। इस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी है। टाइपिंग करते हुए आपके लेफ्ट हैंड से मिस्टेक हुई तो आपने फौरन अपने राइट हैंड से मिस्टेक को इरेज कर दिया। मतलब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो उसने फौरन लेफ्ट ब्रेन को सिग्नल देकर मिस्टेक ठीक करवाई। ब्रेन के दोनों हिस्से जिस चीज के जरिए कम्युनिकेट करते हैं उसको कॉर्पस क्लोजम कहा जाता है और आइंस्टाइन का कॉर्पस क्लोजम आम लोगों के मुकाबले में ज्यादा बड़ा था, इसलिए वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हल कर लेते थे। इसके अलावा आइंस्टाइन के दिमाग का पैटर्न भी आम लोगों से काफी डिफरेंट था और रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफी बेहतर था और इसकी वजह से आइंस्टाइन बड़े बड़े मैथमेटिकल प्रॉब्लम को बगैर पेन और पेपर के अपने दिमाग की मदद से ही सॉल्व कर लिया करते थे। न्यूरॉन्स ज्यादा होने की वजह यह भी थी कि जब आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया गया तो उसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों के दिमाग का वजन 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स का यह भी मानना है कि उनके ब्रेन की लाइनें काफी पतली थी, जिसकी वजह से उनमें ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। इस बुनियाद पर आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल 130 माना जाता है, जबकि एक आम इंसान का आईक्यू लेवल 70 से 90 होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदाइशी जीनियस नहीं थे, बल्कि वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में थोड़े मंद बुद्धि थे। धीरे धीरे आइंस्टाइन का ब्रेन शार्प होता गया। आइंस्टाइन बाकी सारे सब्जेक्ट में फेल होते थे, सिर्फ मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट में ही उनके नंबर सबसे ज्यादा आते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 12 साल की उम्र में अपने टीचर की ज्योमेट्री की पूरी किताब हैरत अंगेज तरीके से एक ही दिन में पढ़कर अपने ज्योमेट्री के कंसेप्ट को क्लियर कर लिए। न सिर्फ इतना बल्कि 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था और इसी वजह से उनको पीएचडी की डिग्री और इंसानियत के लिए आला किरदार अदा करने की सूरत में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया।
आज भी आइंस्टाइन का ब्रेन अमेरिका के द मटर म्यूजियम में मौजूद है और इसे बड़ी हिफाजत से रखा गया है। दोस्तों, इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।